ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते धीमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनशीत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। सिद्ध औषधानि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच आयुर्वेदं प्रवक्ष्यामि शुश्रुताय यमब्रवीत् देवा धन्वन्तरिः सारमृतसञ्जीवनीकरं। शुश्रुतवाच आयुर्वेदं समब्रूहि नरास्वे भरुगर्दनं सिद्धयोगान् सिद्धमन्त्रान् मृतसञ्जीवनीकरान्। धन्वन्तरि उवाच रक्षन् बलं हि ज्वरितं लङ्घितं योजयेद्भिषक स विश्वं लाजमण्डं तु त्रञ्ज्वरान्तं श्रितं जलम् मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्य नागरये षडहे चाव्यतिक्रान्ते तिक्तकम्पापये ध्रुवम् स्नेह ये त्यक्त दोषम तु ततस्तं चाविरेचयेत जीर्णाः षष्टिक निवार रक्तशाली प्रमोदकाः तद्विधस्ते ज्वरे स्विष्टा यवानाम विकृतिस्तथा मुद्गा मसूराश्चणकाः कुलत्थाश्च सकुण्ठकाः आढक्यो लावकाद्याश्च करकोटककलोटकं पटोलं सुफलं निम्बं परपटं दाडिमं ज्वरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अधोगे वमनं शस्त मूर्ध्वगे चाविरोचनम् अधोगे वमनं शास्त मूर्ध्वगे चाविरेचनं रक्तपित्ते तथा पानं षडङ्गुष्ठे वर्जितम् सक्तुगोधूमलाजाश्च यवशाली मसूरकाः सकुष्ठ चणका मुदगा भक्ष्या गोधूमकाहिताः साधिता घृतदुग्धाभ्यां क्षौद्रं रसरसो मधु अतिसारे पुराणानां शालीनां भक्षणं हितम् अनभिष्यन्ति यच्चान्नं लोघ्रवल्कलसंयुतं मारुतं वर्जयेद्यत्नः कार्यो गुल्मेषु सर्वथा बाट्यं क्षीरेण चास्नीयाद्वास्तुकं घृतसाधितं गोधूमशालयस्तिक्ता हिता जठरीणामथा गोधूमशालयो मुद्गाः ब्रह्मरक्षा दिवोभया गोधूमशालयो मुग्धा ब्रह्मरक्षा दिरोभया पंचकोलं जाङ्गलाश्च निम्बध्रात्याः पलोटकाः मातुलुङ्गरसाजाजी शुष्कमूलक सैन्धवाः कुष्ठिना च तथा सस्तं पानार्थे खादिरोदकम् मसूरमुद्गौ सूपार्थे भोज्या जीर्णश्च शालयः निम्बपरपटकौ शाकौ जाङ्गलानां तथा रसः बिडङ्गं मरिचं मुस्तं कुष्ठं लोद्रं सुवर्चिकाः मनः शिला बचालेपः कुष्ठः मूत्रपेशितः अनूपकुष्ठकुल्मासो यवाद्यमोहिनां हिताः यवान् विकृतिर्मुद्गाः कुलत्था जीर्णशालयः तिक्तरुक्षाणि शाकानि तिक्तानि हरितानि च तैलानि तिलसुग्राक अभिभीतकेङ्गुदानि च मुद्गाः मुद्गाः सैवगोधूमा धान्यं वर्षस्थितं च यत जाङ्गलस्य रसासस्तो भोजने राजयक्षिणामो कुलत्थ मुद्गकुलाद्य शुष्कमूलक जाङ्गलैः पूपैर्वा विस्किरे सिद्धैर्दधि दाडे मसाधित
मातुलुंगो रसच्छौद्रो द्राक्षाभ्योषाधिसंस्कृतः और यव गोधूम शाल्य नैर्भोजयच्छे वासकार्षिणम् दशमूलो बलारासना कुलत्थय रूप साधिता पेयः घृतरसक्वाथाः स्वासहिक्का निवारिणाः शुष्कमूलक कौलत्थ मूलजाङ्गलसय शुष्क मूलक कौलत्थ मूल जांगलजय रसय यव गोधूम शाल्यन्नम जीर्णम शोषीरमाचरेत सूतवांस गुडाम पथ्याम खादे द्वागुडनागरम तक्रम चातिचित्र कश्चोभो अग्रहिणी रोगनाशनो पुराण यव गोधूमो सालयो जांगलो रसः अमुदगामल कखर्जूर अमृद्वीकाम पादराणि च मधुसर्पिः पयस्तक्रम निम्ब परपटको वृषम तक्रारिष्टाश्च सस्यन्ते सततम वात रोगिणामो हृदोगिणो विरेच्यास्तु पिप्पल्या हिक्किनाम हिताः तक्रारानलसीधूनि युक्तानि शिशिराम्भसाः मुसता सौवर्चलाजाजी मद्यं सस्तं मदात्यये छा सक्षौद्रपयसालाक्षां पिबेच्चोक्षतवान्नरः क्षयं मांसरसाहारो बहिनी संरक्षणाज्जयेत असालयो भोजने रक्ताः निवारो कमलादयाः यावन्न विकृतिर्मासं साकं सौवर्चलं सटी पथ्या तथैव वारसंसां यनमण्डस्तक्रं चावारिणा मुस्ताभ्यासास्तथा लोपाश्चित्रकेण हरिद्रया यावन्य विकृतिशाली वास्तुकम् असुवर्चलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ऋषूर्षैर्वारुं गोधूमाः क्षीरेक्षुघ्रत संयुताः अमूत्रकृच्छे चाशास्ता अस्युः मण्डसुरादयाः लाजाः सक्तुस्तथा क्षौद्रम शून्यम मासम परूषकम् वार्ता कुलावशिखिना शर्दिघ्ना पापकानि च शाल्यन्नं तोयपैसी केवलोष्णे श्रिते पिवा तृष्णाग्ने मुस्तगुडयोर्गुटिका वा मुखे धृता यावन्य विकृति पूपम शुष्कमूलकजं तथा साकम पलोट वेत्राग्र अमूरुस्तंभ विनाशनम अमुदगाढ़क मसूराणाम सतीलैर्जांगलैरस ससैन्धवो घृत द्राक्षा शून्यामो ककलोजकैः यूसे पुराण गोधूमो और यवशाल्यान्नामभ्यसेत अभिसर्पी सतिताक्षौद्र अमृद्वीका दंडी मोदकम रक्तषष्टिक गोधूमो यवमुदगादिकं लघु काकमाची चावेत्राग्रम वास्तुकम चा सुवर्चलाः बात शोणित नासाय तोयम सस्तम सितम मधु नासारोगेषु चाहितं घृतम दूर्वा प्रसादितं भृंगराज रसे सिद्धं तैलम धात्री से भृंगराज रसे क्षमा कीजिएगा भृंगराज रसे सिद्धं तैलम धात्री रसे पिवा नस्यं सर्वामये स्विष्टम अमूर्धजन्तूद्भवेषु च शीततोयान्नपानं चातिलानां विप्रभक्षणम् अद्भुजदार्ढ्यकरं प्रोक्तं तथा पुष्टिकरं परं गाण्डूसं तिलतैलेन द्विजदार्ढ्यकरं परं बिडङ्गचूर्णं गोमूत्रं सर्वत्र कृमिनाशने धात्रीफलान्यथाज्यं च शिरोलेपनमुत्तमं शिरोरोगो विनाशाय स्निग्धमुष्णं च भोजनं तैलं च वस्त्रमूत्रं च कर्पूरणमुत्तमं कर्णशूलविनाशाय सर्वसूक्तानि वादुज गिरिमृच्चन्दनमलाक्षा मालती कलिका तथा संयोज्य या कृतावर्ती क्षतश्चित्र हरि तूषा
व्योसम त्रिफलया युक्तम अतुत कथम चा तथा जलम सर्वाक्षिरोग समनम तथा चैवो रसांजनम आज भ्रष्टम शिलापिष्टम लोघ्रकांजिक सैंधवे और अच्योतन विनाशाय सर्वनेत्रामये हितम गिरिमृच्चंदनैर्लेपो और बहिर्नेत्रस्य सस्यते नेत्रामय विधातार्थम त्रिफलाम शीलयेत सदा रात्रौ तु मधुसर्पेभ्याम दीर्घमायुर्जिजीषिविषु और शतावरी शतावरी रसे सिद्धौ भ्रस्यो क्षीरधृतौ स्मृतौ कलविंकानि मासाश्च भ्रस्यो क्षीरघृतौ तथा आयुष्या त्रिफला ज्ञेया पूर्ववन् मधुकान्विताः मधुकादिरसोपेता बलिपालितनाशिनी बचा सिद्धघृतं विप्रो भूतदोष विनाशनम काव्यम बुद्धिप्रदम चैव तथा सर्वार्थसाधनम अबलाकल्कसाणेनो असिध्यमन्ध्यञ्जने हितम् रासना सहचरैर्वापि तैलम वाता बिना विकारिणम् अनभिष्यन्दी यच्चान्नं तद्व्रणेषु प्रशस्यते सक्तुपिण्डी तथैवाम्ला पाचनाय प्रशस्यते अपाकवश्य च तथा भेदे निम्बचूर्णं चारोपणे तथा मृत्यु तथा सूच्यूपचारश्च बलीकर्मम विशेषतः सूतिका च तथा रक्षा प्राणिनां तु सदा हिता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः भक्षणम निम्बपत्राणां सर्पदष्टस्य भूयिषजं तालनिम्बदलं केश्यं तालनिम्बदलं केश्यं जीर्णं तैलं यवाघृतं धूपो वृश्चिकदष्टस्य त्रिशिखी पत्रघृतेन वा अर्कक्षीरेण संपिष्टं लेपो बीजं पलाशजं वृश्चिकार्तस्य कृष्णा वा शिवा च फलसंयुता आर्कक्षीरं तिलं तैलं पललं च गुणं समम् पानाज्जयति दुर्वारम् अस्वाभिशम शीघ्रमेव च पीत्वा मूलं त्रिव्रतुल्यं ताण्डुलीयस्य सर्पिषा सर्पकीट विषाण्ड्यासु जयत्याति बलान्यपि चन्दनं पद्मकं कुष्ठं उत्लताम्बूशीर पाटलाः निर्गुण्डी सारिवासेलुरलूता विषय बारो गदः असिरो विरेचनम सस्तम गुडनागरकम द्विजः स्नेहपाने तथा वस्तौ तैलम घृतमनुत्तमं स्वेदनीयः परो वहिनी सीताम्भस्तम्भनम परम त्रिवृद्धिरेचने श्रेष्ठा बमने मदनम तथा बस्तिर्विरेको बमनं तैलं सर्पिस्तथा मधुः वातपित्तबलसानां क्रमेण परमौषधम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 279वां अध्याय सिद्ध औषधि विचार। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे आयुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत जी से कहा था। यह आयुर्वेद का सार है और अपने प्रयोगों द्वारा मृतक को भी जीवन संप्रदान करने वाला होता है। सुश्रुत ने कहा, हे भगवान धन्वंतरी, मुझको मनुष्य, घोड़े और हाथी के रोगों का विनाश करने वाले आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश करने की कृपा कीजिए। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मंत्रों और मृत संजीवन कारक औषधों का भी वर्णन करने की कृपा कीजिए। धन्वंतरी बोले, हे सुश्रुत, वैद्य ज्वराक्रांत व्यक्ति के बल की भी रक्षा करते हुए अर्थात उसके बल पर ध्यान रखते हुए लंघन निराहार व्रत कराए। उसके बाद उसको सोंठ से युक्त लाल मंड, धान के लावे का माड तथा नागर मोथा
पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध वाला और सोंठ के साथ श्रित अर्थात अर्धपक्व जल को प्यास और ज्वर की शांति के लिए दे। 6 दिन बीत जाने के बाद चिरायता जिस प्रकार द्रव्यों का काढ़ा अवश्य देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ज्वर निकालने के लिए आवश्यक हो तो स्नेहन अर्थात पसीना करवाएं। रोगी के दोष अर्थात बात आदि जिस समय शांत हो जाएं, तत्पश्चात विरेचन द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिए। साठी, तिन्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक एक धान्य विशेष होता है कि तथा ऐसे ही अन्य धानों के भी पुराने चावल ज्वर में अर्थात ज्वर काल में मंड आदि के लिए हितकारक माने गए हैं। यव के बने हुए अर्थात बिना भूसी के पदार्थ भी लाभ संप्रदायक होते हैं। मूंग, मसूर, चना, कुल्थी, सोंठ, अरहर, खेखसा, कायफर, श्रेष्ठतम फल के सहित परवल, नीम की छाल, पित्त पापड़ा एवं अनार भी ज्वर में हितकारक होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्त पित्त नामक रोग यदि अधोग अर्थात नीचे की गति वाला हो तो बमन हितकर होता है। बमन अर्थात उल्टी हितकर होती है तथा ऊर्ध्वग ऊपर की तरफ गति वाला हो तो विरेचन लाभ संप्रदायक होता है। इसमें बिना सोंठ के सडंग अर्थात मुष्ट, परपट, कोसी, चंदन, दो दीघ्य, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, खस, चंदन एवं सुगंध वाला से बना क्वाथ देना चाहिए। इस रोग में जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, धान का लावा, जौ के बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी धान का चावल, मसूर, मोठ, चना और मूंग खाने योग्य हैं। घी एवं दूध से तैयार किए गए गेहूं के पदार्थ, दलिया, हलवा आदि भी लाभकारी होते हैं। बलवर्धक रस तथा छोटी मक्खियों का मधु भी हितकर होता है। अतिसार में पुराना अगहनी का चावल लाभ संप्रदायक होता है। गुल्म रोग में जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी लोध की छाल के क्वाथ से सिद्ध किया गया हो वही देना चाहिए। उस रोग में वायु कारक अन्न को त्याग दें एवं वायु के रोगी को उससे बचाएं। रोग को मिटाने के लिए यह प्रयत्न सर्वथा करने योग्य है। उदर रोग में दूध के साथ बटी खाए, घी से पकाया हुआ बथुआ, गेहूं, अगहनी चावल तथा तिक्त औषधि उदर रोगियों के लिए हितकर होती है। ओम नमः शिवाय। गेहूं, चावल, मूंग, पलास बीज, खैर, हर्रे, पंचकोल, पिंपली, पीपला मूल, चाभ, चित्ता, सोंठ, जांगल रस, नीम का पंचांग, फूल, पत्ती, फल, छाल एवं मूल, आंवला, परवल, बिजौरा, नींबू का रस, काला या सफ़ेद जीरा, पठान्तर के अनुसार चमेली के पत्ती, सूखी मूली तथा सेंधा नमक ये कुष्ठ रोगियों के लिए हितकारक होते हैं। पीने के लिए खदिरोधक खैर मिलाकर तैयार किया गया जल प्रशस्त माना गया है। पेया बनाने के लिए मसूर एवं मूंग का प्रयोग करना चाहिए। खाने के लिए पुराने चावल का उपयोग ही उचित बताया गया है। नीम तथा पित्त पापड़ा का साक और जांगल रस ये सब कुष्ठ में हितकर होते हैं। बाय बिडंग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोध, हुरहुर, मैनसिल तथा बच इनको गोमूलत्र में पीस कर लगाने से कुष्ठ रोग का विनाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। प्रमेय के रोगियों के लिए पुआ, कूट, कुलमास अर्थात घुघुरी और जौ आदि लाभ संप्रदायक होते हैं। जौ के बने भोज्य पदार्थ मूंग, कुल्थी, पुराना अगहनी का चावल, तिक्त रक्त एवं तिक्त हरे साग हितकर होते हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और इंगुदी के तेल भी लाभ संप्रदायक होते हैं। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। हे सुश्रुत जी, मूंग, जौ, गेहूं,
1 वर्ष तक रखे हुए पुराने धान का चावल तथा जांगल रस ये राजलक्ष्मा के रोगियों के लिए भोजन के लिए प्रशस्त माने गए हैं। श्वास कास अर्थात दमा और खांसी के रोगियों के लिए कुल्थी, मूंग, रासना, सूखी मूली, मूंग का पुआ, दही और अनार के रस से सिद्ध किए गए विषकेर, जांगल रस, बिजौरे नींबू का रस, मधु, दाख और ब्योस अर्थात सोंठ, मिर्च, पीपल ये ससंस्कृत जौ, गेहूं और चावल खिलाएं। 10 मूल, बला, बरियार या खरेटी, रासना और कुल्थी से बनाए गए तथा पूपर से युक्त क्वाथ श्वास और हिचकी का रोग दूर करने वाले होते हैं। सूखी मूली, कुल्थी, मूल, 10 मूल, जंगल रस, पुराना जौ, गेहूं और चावल इसके साथ लेना चाहिए। इससे भी श्वास और कास का विनाश होता है। सोथ में गुड़ सहित हर्रे या गुड़ सहित सोंठ खानी चाहिए। चित्रक तथा मट्ठा दोनों गृहिणी रोग के नाशक होते हैं। निरंतर वात रोग से पीड़ित रहने वालों के लिए पुराना जौ, गेहूं, चावल, जांगल रस, मूंग, आंवला, खजूर, मुनक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र, इंद्रयव, नीम, पित्त पापड़ा, ब्रस अर्थात बलकारक द्रव्य तथा तक्रारिष्ट हितकर होते हैं। हृदय के रोगी विरेचन योग्य होते हैं अर्थात उनका विरेचन करना चाहिए। हिचकी वालों के लिए पिप्पली हितकर होती है। छाछ, आरनाल, सीधू तथा मोती ठंडे जल से लें। यह हिक्का अर्थात हिचकी रोग के लिए विशेष लाभप्रद होता है। मदात्यव रोग में मोती, नमक युक्त जीरा तथा मधु हितकर होते हैं। उरक्षतः रोगी मधु और दूध से लाह को लेवे। मांस रस, जटामांसी के रस के आहार और अग्नि संरक्षण बुभक्षा वर्धक रोगों को क्षय से क्षय को जीता जा सकता है। क्षय रोगी के लिए भोजन में लाल अगहनी धान का चावल, नीवार, कलम, रोपा धान आदि हितकारी होता है। अर्श अर्थात बवासीर में यवान्य, विकृति, नीम, मांस अर्थात जटामांसी, साक, संचर नमक, कचूर, हर्रे, मांड तथा जल मिलाया हुआ मट्ठा हितकारक होता है। मूत्र कृच्छु में मोथा, हल्दी के साथ चित्रक का लेप, यावन्य, विकृति, सालिधान्य, बथुआ, सुबरचल अर्थात संचार नमक, त्रिपु, लाह, दूध, ईख के रस और घी से युक्त गेहूं ये खाने के लिए लाभकारी होते हैं तथा पीने के लिए मंड और सुरा आदि लेना चाहिए। छर्दी अर्थात कै या बमन के लिए लाजा, लावा, सत्तू, मधु, परूसक, फालसा, बैगन का भरता, सिसी पंख, मोर की पंख तथा पानक विशेष तरह का पेय लाभ संप्रदायक होता है। अगहनी के चावल, जल, गरम या शीत, गरम दूध तृष्णा का नाशक होता है। मोथा और गुड़ से बनी हुई गुटिका अर्थात गोली मुख में रखी जाए तो तृष्णा नाशक होता है। यावान्य, विकृति, पूप अर्थात पुआ, सूखी मूली, परवल का साक, बेत्राग्र, बेंत के अग्रभाग का नरम हिस्सा और करना चाहिए। उरुस्तंभ जांघ को जकड़ने का विनाशक होता है। विसर्पी अर्थात फोड़े, फुंसी आदि के रूप में सारे शरीर में फैलने वाला रोगी मूंग, अरहर, मसूर के यूस, तिलयुक्त जांगल रस, सेंधा नमक सहित घृत, दाख, सोंठ, आंवला और उन्नाव ये यूस के साथ पुराने गेहूं, जौ और अगहनी धान के चावल आदि का अन्न का सेवन करना चाहिए तथा चीनी के साथ मधु, मुनक्का एवं अनार से बना जल पिए। वात रक्त के रोगी के लिए लाल साठी का चावल, गेहूं, यव, मूंग आदि हल्का अन्न देवें। काकमाची अर्थात काली मकोय, बेत्राग्र, बथुआ, सुबरचला आदि शाक देवें। मधु और मिश्री सहित जल पिलावें। नासिका के रोग से
नासिका के रोग में दूर्वा से सिद्ध घृत लाभ संप्रदायक होता है। आंवले के रस से या भृंगराज के रस से सिद्ध किए हुए तेल का नस्य दिया जाए तो वह सिर के समस्त कृमि लोगों में लाभप्रद होता है। ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, शीतल जल के साथ लिया गया अन्नपान और तिलों का भक्षण दांतों को मजबूत बनाने वाला तथा परम तृप्तिकारक होता है। तिल के तेल से किया गया कुल्ला दांतों को अधिक मजबूत करने वाला होता है। सभी तरह के कृमियों के विनाश के लिए बाय बिडंग का चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिए। आंवले को घी में पीसकर यदि उसका सिर पर लेपन किया जाए तो वह सिरोरोग के विनाश के लिए श्रेष्ठतम औषधि होती है। चिकना और गर्म भोजन भी इसके लिए हितकर होता है। ओम नमः शिवाय। हे दुर्योत्तम सुश्रुत जी, कान में दर्द हो तो बकरे के मूत्र तथा तेल से कानों को भर देना श्रेष्ठतम होता है। यह कर्णशूल का विनाश करने वाला है। सभी तरह के सिर के भी कई रोग में लाभदायक होता है। गिरी मृत्तिका अर्थात पहाड़ी मिट्टी, सफ़ेद चंदन, लाख, मालती कलिका अर्थात चमेली की कली सभी को पीसकर बनाई हुई बत्ती उरुक्षतः या शुक्र दोषों को नष्ट करती है। ब्योस, सोंठ, काली मिर्च, पीपल और त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेड़ा तथा तूतिया थोड़ा जल मिलाकर आँख में डालना चाहिए। यह और रसांजन रसोत भी आँख के सब रोगों का विनाश करने वाला होता है। लोथ, कांजी और सेंधा नमक को भी घी में भूनकर शिला पर पीसकर आँखों पर लेप करने से सभी तरह के नेत्र रोगों में लाभ होता है। आच्युतन अर्थात आंसू गिरना तो बंद हो जाता है। गिरी मृत्तिका और सफ़ेद चंदन का बाहरी लेप आँखों को लाभ पहुँचाता है तथा नेत्र रोगों के विनाश के लिए त्रिफला का सदा सेवन करना चाहिए। उसके जल से आँखों को धोना श्रेष्ठतम माना गया है। ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, दीर्घजीवी होने की इच्छा वाले को रात में त्रिफला घृत और मधु के साथ लेना चाहिए। शतावरी रस में सिद्ध दूध तथा घी भी वृश्य है अर्थात बलकारक और आयुवर्धक होता है। कलम्बिका अर्थात कर्मिका शाक और उड़द भी वृश्य अर्थात आयुवर्धक होते हैं। दूध एवं घृत भी वृश्य है। पूर्ववत मुलहटी के सहित त्रिफला आयु को बढ़ाने वाला होता है। महुआ के फूल के रस के साथ त्रिफला ली जाए तो वह बुढ़ापे के चिन्ह अर्थात झुर्री पड़ने वाले और बालों को पकने और गिरने आदि का निवारण करता है। हे विप्रवर सुश्रुत जी, बच से सिद्ध घृत भूत दोष का विनाश करने वाला होता है। उसका कव्य बुद्धि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। खरेटी के पत्थर पर पीसे हुए कल्क से सिद्ध क्वाथ द्वारा बनाया हुआ अंजन नेत्रों के लिए हितकारक होता है। रासना या सहचरी अर्थात झिंटी से सिद्ध तेल वात रोगों के लिए हितकर होता है। जो अन्न श्लेष्मकारी ना हो वह व्रण रोगों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। सत्तुपिंडी तथा आमड़ा पाचन के लिए श्रेष्ठ है। नीम का चूर्ण घाव के भेदन या फोड़ने के में तथा रोपण या घाव भरने में श्रेष्ठ होता है। उसी तरह सूच्योपचार अर्थात सूची कर्म में भी व्रण को फोड़ने या बहाने में सहायक होता है। बलि कर्म विशेष से सूतिका को लाभ होता है तथा रक्षा कर्म प्राणियों के लिए सदा हित करने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नीम के पत्तों को खाना सांप से डसे हुए की दवा होती है। पीस कर लगाया हुआ पताल नीम का पत्ता, पुराना तैल अथवा पुराना घी केस के लिए हितकर होते हैं। जिसे बिच्छू ने काटा हो उसके लिए मोर पंख और घृत का धूम लाभदायक होता है अथवा आक के दूध से पीसे हुए पलाश बीज का लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है।
बिच्छू के काटे हुए को पीपल या बड़ी हरड़ जायफल के साथ पिलाएं। आक का दूध, तिल, तैल, पलल और गुड़ इनको समान मात्रा में लेकर पिलाने से कुत्ते का भयंकर विष शीघ्र ही दूर हो जाता है। चौलाई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घी के साथ पीने से मनुष्य अति बलवान सर्प विष और कीटों के विषों पर भी शीघ्र ही नियंत्रण पा लेता है। श्वेत चंदन, पद्माख, कूट, लतांबू अर्थात जूही का पानी, उसीर, खस, पाटला, निर्गुंडी, सारिवा, सेलू अर्थात सेरुकी ये मकड़ी के विष का विनाश करने वाली औषधि है। हे द्विजश्रेष्ठ, गुड़ सहित सौंठ शिरोविरेचन के लिए हितकारक होती है। स्नेह पान में तथा बस्ती कर्म में तैल और घृत सर्वोत्तम होते हैं। अग्नि पसीना कराने में तथा शीत जल स्तंभन में श्रेष्ठ है। इसमें संदेह नहीं कि निशोथ रेचन में श्रेष्ठ है और मैन फल बमन में। बस्ती, विरेचन एवं बमन, तैल, घृत एवं मधु ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफ के परम औषधि हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 279वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सिद्धौषध कथनम नाम 79 द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो